हेलो दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे बिहार में एससी एसटी को कितना रिजर्वेशन आरक्षण मिला हुआ है। हम बताएंगे कि बिहार सरकार जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो बिहार सरकार यहाँ पर एसटी लोगों को कितना आरक्षण दिए हैं, या एससी एसटी का हम आरक्षण के बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि बिहार में कितना प्रतिशत एससी लोगों को, एससी शेड्यूल कास्ट लोगों को आरक्षण मिला है और शेड्यूल ट्राइब लोगों को, अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण मिला है। यहाँ हम बताएंगे कि बिहार सरकार की ये जो आरक्षण नीति है वो कितना सही है या गलत है, वो आप बताएंगे। आप इसके बारे में बाद में हमको बताएंगे कि बिहार सरकार किन किन को कितना आरक्षण दिया है। तो ले चलते हैं कि यहाँ पर देखिए बिहार में आरक्षण कितना प्रतिशत, बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण है, इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। जैसे कि अब देख रहे हैं कि एससी लोगों को, बिहार में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए, जो अनुसूचित जाति में आते हैं उनके लिए बिहार सरकार 19.5% आरक्षण दिए हुए हैं। और एसटी लोगों को मात्र 1%, एसटी लोगों को मात्र 1% आरक्षण दिए हुए हैं। जबकि झारखंड अलग नहीं हुआ था तब उसका 6-7% था, कम से कम था बिहार में। अब वो घटा के 1% कर दिया है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ के एसटी के लिए बहुत वो समानता में लाने के लिए उतना बहुत ही कम है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि एससी को बिहार में 19.5% रिजर्वेशन दिया हुआ है, एसटी को 1%, और जो अनरिजर्व में 15.5% है। और ओबीसी में ये सब दोनों मिला करके, एबीसी और बीसी मिला करके 30% है। एबीसी को 18% और बीसी को 12% रिजर्वेशन दिया है। दोनों मिला करके ओबीसी को 30% आरक्षण दिया हुआ है। उसमें भी नीतीश सरकार ने इसमें भी कुछ अलग से महिलाओं को 30% अलग से महिलाओं को 30% आरक्षण देने का प्रावधान रखा है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओबीसी को आरक्षण दिए हुए हैं, जो कि एससी एसटी से का आरक्षण से ज़्यादा है। उन्हीं लोगों को ज़्यादा आरक्षण दिए हुए हैं नौकरी में, या कहीं भी सरकारी क्षेत्र में नौकरी हो या कहीं भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उन लोगों को, ओबीसी लोगों को 30% दिया हुआ है। और तो उस तरफ से हम देखेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एसटी लोगों का बहुत ही कम मात्रा में दिया हुआ है, 1%, जो कि बहुत ही कम है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये इसमें सुधार करने की ज़रूरी है। इसके लिए हमको बड़ी पैमाने पर, बड़े स्तर पर हमको एसटी लोगों को आग्रह करता हूँ, एसटी लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो एसटी समुदाय में आते हैं, तो उन लोगों से आग्रह है कि इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और इससे सुधार नहीं होगा, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, बिहार सरकार से लोगों को बात करना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, या चक्का जाम जो भी करना हो, लेकिन हम उसमें सुधार करवाना ज़रूरी है। बिहार के एसटी लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत ही कम रिजर्वेशन रखें। इसमें कम 4-5% होना चाहिए, जो कि यहाँ के एसटी लोगों को उनसे अब बहुत फ़ायदा होगा। और विधानसभा में भी कुछ सीटें हैं, बहुत ही कम सीटें हैं, वहाँ भी देना चाहिए। तो मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग इसमें ध्यान देंगे, और कुछ हम ही लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। नहीं प्रयास करेगा तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, और ये हम लोग ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। ये और लोगों को
जिसका मंत्री विधायक बनते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है और अपना आरक्षण वो लोग बढ़ाते जाते हैं। हम लोगों का आज़ादी के बाद इतना साल के बाद भी हम लोगों का आरक्षण नीति में कोई सुधार नहीं हुआ और पीछे घटा दिया गया और बढ़ाना जाना चाहिए और बढ़ाने के बदले और घटा दिया है। तो ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें सुधार करने के लिए आगे आएँ और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को बहुत कम मात्रा में दिया गया है और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप इस पर ध्यान दें और कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। जितना स्तर से हो सके अपने तरफ से हो सके उस पर प्रयास करना चाहिए और इसमें कम से कम 4-5% बिहार सरकार से हम लोगों को लेने की ज़रूरी है। इसके लिए प्रयास करेंगे और जहाँ तक लड़ाई लड़ना हो वहाँ तक हम लोग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं तो बहुत ही ऐसे ही स्थिति रहेगा, बहुत ही जीवन हम लोगों का नरक हो जाएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको जागरूक करना है, बताना है, ताकि आप इसमें ध्यान दें और आगे कुछ करें और उसमें सुधार करें। और लोग अपना आरक्षण बढ़ा रहा है, हम लोगों का घटा रहा है। कोई मंत्री विधायक नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नेता सिर्फ अपना देख रहा है और पीछे की पीढ़ी के लिए, पीछे आदमी के लिए जॉब का कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, ना पढ़ाई का व्यवस्था कर रहा है। इसीलिए आप इस पर आप ध्यान देंगे, अमल करेंगे कि बिहार में एससी समुदाय को 19.5% और एसटी समुदाय को 1% दिया है, जो कि बहुत कम है। इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे कि इससे हम लोग का 1% से 5% तक बढ़े और हम लोगों को नौकरी रोज़गार वगैरह मिले और सुविधा सरकार तरफ से मिले। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि आप इस पर ध्यान दें और कुछ संगठित होकर कुछ काम करें। तो मैं ये सब कह करके बता करके आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो ये सब बात आप ध्यान दीजिए और अपना बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, सबको जोहार, जय हिंद।